हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में जानकारी लेंगे जो बहुत पॉपुलर है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज भी होता है टेक्निकल एनालिसिस में। इस इंडिकेटर का नाम है बेसिकली बोलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स, जॉन बॉलिंजर जो है उन्होंने इसको इसका कंस्ट्रक्शन किया है इस टूल का। और ये बेसिकली एक प्राइस एनवलप होता है जो कि प्राइस का जो एवरेज होता है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो प्लॉट किया जाता है। और दैट इज़ द रीज़न कि ये सेल्फ एडजस्टिंग बैंड्स होते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी को ये रीड करके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट होते रहते हैं। या सो उसको कहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप एडजस्ट होते रहते हैं जिस तरह से प्राइस का वोलेटिलिटी चलता है। तो बॉलिंजर बैंड्स का यूज़ वही होता है कि आपको एक आइडिया आता है कि किस तरह से स्टॉक में वोलेटिलिटी है या कितना वोलेटिलिटी है या उसके वोलेटिलिटी का रेंज कितना है। जैसा कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन में देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा उतना आपको स्टॉक के वोलेटिलिटी का आइडिया आता है कि एक्सट्रीम केस में आपको -3 +3 का रेंज मिलता है। तो दैट टेल्स अस कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है और कितना वोलाटाइल वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है। तो आप बिफोर यू टेक एनी पोजीशन आप को एक आइडिया होता है कि इसमें कितना वोलेटिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है, या उसका हिस्टोरिकल जो डेटा है वो क्या दिखाता है कि कितना वोलेटाइल ये स्टॉक टिपिकली मूव करता है। तो ये सारे इंडिकेशंस हमको इससे मिलते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा विजुअल फॉर्मेट में अगर हमको देखना हो स्टैंडर्ड डेविएशन को मान लीजिए, तो वी कैन से कि हम बोलिंजर बैंड्स को देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी का एक बहुत अच्छा सिंपल लेकिन बहुत रीडेबल एक टूल बनाया है। तो बोलिंजर बैंड बेसिकली यूज़ कैसे होता है कि उसको या तो आप आइसोलेशन में भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका बेसिक इंटेंशन ये होता है कि आपको वोलेटिलिटी रीड करना। तो जब भी स्टॉक का जो प्राइस होता है वो उसके जो ऊपर का बैंड है, जो वोलेटिलिटी का हायर बैंड है, उसके आसपास जब भी जाता है आप देखिए वहाँ से वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है। और वो जब भी उसके लोअर एंड पे आता है वहाँ से आप देखिए कि वो रिवर्स होके फिर ऊपर के बैंड की तरफ चलता है। तो इसको एक बेसिक इस तरह से ही रीड किया जाता है कि स्टॉक जब भी उसके लोअर बैंड के आसपास आए तो वहाँ से एक प्रोबेबिलिटी उसका बनता है रिवर्सल का। तो इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर टूल्स हम वहाँ से एक रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं उसको रीड करके। और जब भी हायर एंड पे आए तो वहाँ से हम एक डाउनवर्ड मूव के लिए भी उसको प्ले कर सकते हैं या शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेसिकली बोलिंजर बैंड्स का यूज़ करते हैं। बोलिंजर बैंड्स बाकी और भी कई तरह से यूज़ होते हैं। बेसिकली बोलिंजर बैंड्स अगर किसी पर्टिकुलर फेज में अगर बहुत नैरो हो जाता है, मान लीजिए जैसा ये फेज है, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल उसका जो डिफरेंस मेंटेन हो रहा है दोनों हायर और लोअर बैंड का, वो बहुत ही कम डिफरेंस उसमें बचा हुआ है, क्योंकि स्टॉक का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है। दैट इज़ द रीज़न बोलिंजर बैंड के जो हायर बैंड एंड लोअर बैंड है वो इतने एक दूसरे के करीब आ गए और उसी जोन में उसी डिस्टेंस के साथ वो मेंटेन भी कर रहे हैं लगभग। ये बहुत बड़ा स्पैन है एक। तो इतने बड़े स्पैन में अगर कोई स्टॉक अंडर प्रेशर रहता है या एक पर्टिकुलर रेंज मेंटेन करता है तो उसके बाद टिपिकली एक बड़ा एक्सपांशन हमको देखने को मिलता है प्राइस का। तो इस तरह से इसको रीड किया जाता है। जैसा एक स्प्रिंग एक्शन होता है, उसको दबा के रखोगे और एकदम से वो छूटता है तो बहुत ज़ोर से उछलता है। तो उस तरह से ये बोलिंजर बैंड भी उसको उसका इंडिकेशन देते हैं कि उसको अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा है या बहुत ज़्यादा प्रेस करके रखा है बोलिंजर बैंड्स को, या अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि वोलेटिलिटी बहुत ही कम हो गई है और उसी कम वोलेटिलिटी के साथ साथ ये स्टॉक काफ़ी टाइम तक अगर ट्रेड कर रहा है तो उसके बाद फिर एक बड़ा प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, कभी ऊपर का भी आ सकता है या नीचे का भी आ सकता है। तो वो बाकी टूल्स के साथ स्टडीज़ यूज़ करके आपको वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का इंडिकेशन जो कॉम्प्रेस्ड बोलिंजर बैंड्स होते हैं उसमें हमको एक चीज़ तो क्लियर मिल जाता है कि कोई बड़ा प्राइस मूव आने की पॉसिबिलिटी ओपन हो जाती है। जैसा इस केस में आप देखिए कि बहुत लंबे अरसे तक ये एक
दोनों बोलिंजर बैंड्स एक दूसरे के आसपास थे, और जैसे ही वहाँ से एक्सपांशन शुरू हुआ तो हमने देखा कि बहुत बड़ा प्राइस मूव हमको देखने को मिला। तो टिपिकली यही होता है जब बोलिंजर बैंड्स कॉम्प्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद एक अच्छा प्राइस एक्शन हमको देखने को मिलता है। इसका और एक रीडिंग इस तरह से होता है कि बोलिंजर बैंड्स अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ टर्न होना शुरू हो जाए इटसेल्फ दोनों बैंड, तो फिर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो ट्रेंड, वो जो स्टॉक है उसका ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, तो पूरा का पूरा ट्रेंड ही बदल रहा है। जैसा इस फेज में आप देखिए ये साइडवेज चल रहा था और यहाँ से आगे ऊपर की तरफ टिल्ट होना शुरू हो गए बोलिंजर बैंड्स, यहाँ से फिर वही हो रहा था, अभी फिर वही हो रहा है ऑन दिस पॉइंट। तो वो क्लियरली दिखाता है कि कितना उसमें मोमेंटम डेवलप हो रहा है, या किस तरह से उसका मूव चलने की प्रोबेबिलिटी आगे चल के, तो वो इंडिकेट करता है कि लाइक इन दिस केस ऊपर की प्रोबेबिलिटी क्लियर कट यहाँ पे हमको इंडिकेट हो रही थी बोलिंजर बैंड से, क्योंकि वो उसका जो एक रेंज बना था वहाँ से निकल के बैंड इटसेल्फ ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे। तो इस तरह के बॉलिंजर बैंड्स के मूव हमको बहुत अच्छे से रीड कर किए जा सकते हैं। और टिपिकली जैसा मैंने कहा कि बॉलिंजर बैंड आप आइसोलेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि आपको एक छोटा कंफर्मेशन और लेना ऑलवेज ठीक रहेगा कि मान लीजिए अगर लोअर बैंड पे है स्टॉक और स्टॉकेस्टिक में या कहीं और किसी इंडिकेटर में एक रिवर्सल का सिग्नल आ रहा है, या मान लीजिए कोई कैंडलस्टिक का रिवर्सल का सिग्नल उस बैंड के आसपास आ रहा है, तो दैट मेक्स सेंस कि आप वहाँ से एक लॉन्ग क्रिएट करें। और टिपिकली जैसा मैंने कहा कि इस तरह के जो फेजेस होते हैं इसमें उस फेज में उस स्टॉक को पर्टिकुलरली हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा डिफरेंस रहेगा बोलिंजर बैंड का उतना आपका ट्रेडिंग का जो मूव रहेगा उस स्टॉक का वो भी कम होगा। तो ऑब्वियसली आपको फिर ट्रेडिंग के उतने मौके नहीं मिलेंगे। अगर स्टॉक में फ्लक्चुएशन कम है तो आपको ट्रेडिंग के ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। वेयर एज आप देखिए कि यहाँ पे जिस तरह से बड़े बड़े डिफरेंस दोनों बैंड्स में मेंटेन हो रहे हैं, तो दैट गिव्स यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि आपको एक बड़ा स्विंग खेलने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है उस पर्टिकुलर फेज में। तो इस तरह से भी उसको देखा जाता है। तो बॉलिंजर बैंड बेसिकली एक मेजर ऑफ वोलेटिलिटी है जो आपको दिखाता है कि किस तरह से उसको रीड किया जाता है। अभी जैसा ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगर कोई एक आपके मन में सवाल आता है कि इसका एक इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी क्या बनेगा, तो फिर वो आप कह सकते हैं बॉलिंजर बैंड को देख के कि समवेयर दिस इज द प्राइस वेयर there is this is the higher end of the volatility basically, और this is the lower end of the volatility। तो हम इसको एक रेजिस्टेंस और इसको एक सपोर्ट कह सकते हैं। बट ये फिर मैं आपको बता दूं कि आप इसको आइसोलेशन में मत यूज़ कीजिए, आप किसी और इंडिकेटर या ऑस्किलेटर के साथ इसको यूज़ कीजिए, तो इसका इफेक्टिव ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ बोलिंजर बैंड्स आर यूज। तो आज के वीडियो का मकसद यही था कि बोलिंजर बैंड का एक थोड़ा सी जानकारी आपको दूं, और किस तरह से हम वोलेटिलिटी रीड कर सकते हैं और उसको किस तरह से ट्रेडिंग में भी यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टूल या इंडिकेटर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।